हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9th विषय विज्ञान की हम लोग देखने वाले, वो भी कौन सी चैप्टर से? बल, दाब एवं घर्षण। तो अब आपकी जो भी क्वेश्चंस आएगी इधर ऑल सब्जेक्ट की, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, सभी की तीनों की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि सभी चैप्टर्स को पढ़ना और उस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चंस आएगा ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है बच्चों? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चंस तो देखेंगे ही इस तरीका से, लगभग हम 20 to 25 क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो पर, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, चलो आपकी जितनी भी बेसिक चीजें वो क्लियर कर लेते हैं इस पार्ट के। कौन से पार्ट का भाई? आपके जो है बल, दाब एवं घर्षण, ये वाली चैप्टर से आपको, क्योंकि सिलेबस में बता दिया हूं, अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल पाए कि हाँ भाई हमारा क्वेश्चंस यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसके ये वाली पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बेसिक को, जिससे हमारी ये जो सही विकल्प है एमसीक्यू से करने में आसानी हो। तो चलो हम लोग आ गए आपके इकाई यूनिट नंबर 1, क्या देख रहे हैं? बल, दाब एवं घर्षण। इसमें से कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल है उसको समझते चलते, जैसे कि दूरी। दूरी किसको बोलते हैं? डिस्टेंस किसको बोलते हैं? वो कर रहे हैं। तो मान के चलो मैं ये वाली बिंदु से लेकर के इस तरीके से रास्ता सफर करते हुए ये वाली बिंदु तक पहुंचा, तो मेरा जो है पहले ए बिंदु से बी बिंदु तक की जो पथ की लंबाई है, तो यहां पर जितना भी मैं पथ की लंबाई तय किया हूं ए से बी तक आने में, तो वही मेरी दूरी होती है। क्लियर है बच्चों? क्या लिखना है आपको, या बेसिक क्या समझना है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक तय की गई पथ की लंबाई को, मतलब पथ की जो लंबाई होगा उसे ही आपको बोलना है भाई, क्या बोलना है? दूरी बोलना है, डिस्टेंस बोलना है। ठीक है, दूरी की अब मात्रक क्या होती है? दूरी को हम लोग मापते किससे, ये समझ लो। तो दूरी को हम लोग जो है, आप लोग याद रखना, मीटर से मापते हैं भाई। तो इसकी दूरी की मात्रा क्या होती है? मीटर होती है। क्लियर है बच्चों? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर क्या विस्थापन को समझ लेते हैं। विस्थापन किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, विस्थापन बहुत आसान होता है। कौन सा होता है? तो बिंदु ए से बी की जो बीच की सीधे सीधे जो दूरी होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, मतलब बिंदु ए से बी की दूरी को जो होती है उसको ही विस्थापन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इन चीजों को बस समझते हुए चलना और आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चाल। चाल किसको बोलते हैं? तो चाल जैसे कि स्पीड होती, स्पीड किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं, है ना? तो अगर वहां पर समय के अनुसार देखो, हमारा बाइक 90 में रहता है, फिर 110 पे जाती है, कभी 60 पे आती है, इस तरीका से वहां पर दो चीज मैटर करते हैं। कौन सा? डिस्टेंस अपॉन में समय, मतलब दूरी बटा समय को ही क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। मतलब किसी समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को समझते चलना। अगर इसकी मात्रक की बात करें, क्योंकि मात्रक वगैरह हम याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होगी, इसलिए इस चीजों को समझते चलेंगे। चाल की जो मात्रक होती है मीटर प्रति सेकंड। क्यों भाई? क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक टी होता है, इसलिए, और नीचे में इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड कहेंगे। ठीक है, फिर आती वेग। वेग मतलब होती ये वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी देखते हैं तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन, जैसे कि वो इकाई समय में तय की गई दूरी को अपन चाल बोल रहे थे, सिमिलरली इकाई समय में तय की गई विस्थापन को ही क्या कहते हैं हम लोग? वेग कहते हैं। वेग की फॉर्मूला की बात करें तो विस्थापन बटा समय होती है। ठीक है, तो यहां पर अब इसकी वो बात कर ले तो मीटर प्रति सेकेंड इसका भी होती है। ठीक है, फिर औसत चाल समझते हुए चल लेना है आपको। फिर ये वाली चाल मापी। चाल मापी किसको कहते हैं? जिससे वाहन की चाल मापी जाती है कि हाँ भाई मेरी गाड़ी जो है, बाइक जो है, इतना किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही, वो तो स्पीडोमीटर बोला जाता है। जो आप लोग मीटर की हमने जिक्र पहले भी किया, उसको कहा जाता है। संवेग। संवेग किसको बोलते हैं? द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। तो इन चीजों को बस बेसिक चीजें, फंडामेंटल नॉर्मल डेफिनेशन समझते हुए चलेंगे, और जो भी इसकी कंडीशन है वो उसको देख लेंगे। ठीक है, और उसकी संवेग की मात्रा की बात करें तो इस तरीके से किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का, यहां से मेन स्टार्ट होता है बल, क्योंकि हमारी चैप्टर का नाम क्या? बल। बल किनको बोला जाता है? तो बल क्या होती है? एक बाह्य कारक होती है, या हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल होते हैं,
ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, इंग्लिश में बात करें तो एक्सटर्नल एजेंट होते या बाह्य कारक होते जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। मतलब मान के चलो कोई वस्तु इस तरीके से रुका हुआ है तो उसको वो किस में ला देगा भाई, कि गति में ला देगा, वो वस्तु इधर आ जाएगा। ठीक है। और कोई वस्तु गति में मान के चलो वो घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, उसको स्टॉप कर देगा कहीं पर। तो मतलब विरामावस्था और गति अवस्था में लाने के लिए उसको हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल की अगर सूत्र की बात करें तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का एम और त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उस हिसाब से इसकी सूत्र क्या हो जाएगी, एफ ए इक्वल टू एम ए। ठीक है। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से याद होती है क्योंकि क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो बल के प्रकार की बात करें तो बल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संपर्क बल होती है और दूसरी होती है असंपर्क बल। इस तरीके से तो संपर्क बल में कौन कौन से आते हैं और असंपर्क बल में कौन कौन से आते हैं, ये बेसिक आपको क्लियर करते चलना है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारा हो जाएगा बल के प्रकार में संपर्क असंपर्क में। तो संपर्क बल कई प्रकार हो, जैसे कि पेशी बल। ठीक है। अगर हम मांसपेशियों के खिंचाव से उत्पन्न वस्तु होती है, अगर हमारे मांसपेशियों के में खिंचाव होती है तो उसे ही क्या बोला जाता है, पेशी बल कहा जाता है। जैसे कि हम बैलगाड़ी द्वारा गाड़ी खींचना, हथेली से हथौड़ी से पीटने से, भरी बाल्टी को अब जब उठाते हो तो आपके शरीर वो होने लग जाता है ना, उसमें क्या होने लगता है, पेशी आपकी जो नसें हैं, आपकी मांसपेशी जो वो तनने लग जाती है, फैलने लग जाती है। इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, पेशी बल कहते हैं। फिर नेक्स्ट बल आती है घर्षण बल। ठीक है। ये घर्षण बल भी कौन सी बल है भाई, तो घर्षण की बात करें तो घर्षण भी हमारी संपर्क बल होती है, वो संपर्क में आने से वो बल कार्य करता है। ठीक है। तो घर्षण बल क्लियर है। देख लेते हैं कि दो संपर्क तलों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को, मान चलो दो चीज गति कर रहे हैं, जैसे कि हम सड़कों पे चलते हैं या हमारी कार जो है सड़कों पे चलती है तो उसकी सड़क की खुरदुरा होती है और क्या गाड़ी के टायर्स भी खुरदुरा होती है, पहिए की वो, इस वजह से वहां पर जो बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्लियर। फिर इस तरीके से इसको देखते चलेंगे। फिर घर्षण बल की प्रकार की बात करें तो स्थैतिक, सर्पी, रोलिंग और द्रव होती है। इन चीजों को पूरे को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, आप लोग आराम से पूरा चैप्टर आपका अच्छा से बनेगा। ठीक। स्थैतिक किसको बोलते हैं, जैसे कि बर्फ के खिलाफ स्कीपिंग या दोनों हाथों को आपस में रगड़कर पैदा की गर्मी, लैंप टेबल पर आराम करना, मतलब टेबल पर रखने पर, किसी टेबल पर हम कोई वस्तु रख दे तो उस पर जो बल कार्य कर रहा है उस बल को ही क्या कहा जाता है, स्थैतिक बल कहा जाता है। जो कि नहीं के बराबर लगभग, वो कि हमें समझ नहीं आता कि कितनी बल लग रही है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं सर्पी बल। सर्पी बल मतलब फर्श पर ब्लॉक का खींचना, एक ताश की गड्डी से दूसरी ताश गड्डी का फिसलना, उसको क्या बोलेंगे, सर्पी बल कहेंगे। फिर रोलिंग मतलब वो घूमेगा, जाहिर सी बात है वो लुढ़केगे वाले। फिर द्रव बल किसको कहते हैं, जैसे कि स्याही हम पेन पे लिखते तो पीछे वाले वो सामने वाले पे कुछ ना कुछ तो बल लगाते होंगे ना, इसलिए तो वहां पर निकलता है। ठीक है। तो उस बल को ही क्या कहा जाता है, द्रव बल कहा जाता है, या द्रव हाँ बल की प्रकार है तो द्रव उदाहरण इसकी हो जाएगी। जैसे कि हम पानी के बॉटल भरा हुआ है, कैप लॉक है उसका, तो हम उस पर एक छेद कर देंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सी बल कार्य करेगा, द्रव बल काम करेगा। क्लियर है। इस तरीके से इन चीजों को समझते चलेंगे। फिर असंपर्क बल की बात करें तो असंपर्क बल में भाई हमारा होता है गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल, ये होती है असंपर्क बल में। ठीक है। वो जनरल हो जाती है। तो फिर कार्य की परिभाषा, ये सब चीज देखते चलेंगे आप लोग। कार्य क्या होती है, तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल पर मतलब कार्य करने की जो हम लोग अभी देख रहे किसी वस्तु पर बल लगाने पर वो विस्थापित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, कार्य। मतलब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो बल लगाने से उसकी जगह बदल जाएगी तो उसको ही क्या कहते हैं, कार्य कहा जाता है। मतलब बल गुणित विस्थापन इसके सूत्र होती है। क्लियर है। तो इस तरीके से इन सभी को आप लोग करते चलेंगे और बहुत ध्यान से सभी की मात्रा को वगैरह सूत्र वगैरह को कर लेंगे। ठीक है। तो अब चलो हम देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो बस ध्यान से देखना, समझते चलना। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्षित गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल कैसा होगा।
इसको आपको बताना है। क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु के संपर्क में आए हुए सापेक्ष गति करे, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखता है, तब वहां पर क्या होगा। तो देखो इसकी आंसर बोल रहे केवल तभी कार्य करता है जब वस्तु ठोस हो। जब वस्तु ठोस रहेगा तभी वह गति करेगा बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है क्या, केवल तभी कार्य करते हैं जब उन दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो बोल रहा है। केवल तभी कार्य करते हैं जब दोनों वस्तुओं में से एक गैस हो बोल रहा है। फिर चौथा बोल रहा है इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस द्रव या गैस हो। तो इसकी आंसर नंबर डी है भाई, आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। वो दोनों पर काम करते हैं, मतलब सभी के लिए, इस पर कोई मतलब नहीं है कि वो ठोस द्रव या गैस कुछ भी हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। फिर लिख सकते हो व्हेन दी सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर मोर रिलेटिव टू ईच अदर टू हैव अ टेंडेंसी टू मूव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चंस की आंसर्स आपको लिखना है। फोर्थ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेदर द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड लिक्विड और गैसियस। ठीक है, उसकी कोई डिपेंड नहीं है, उनकी डिपेंडेंसी नहीं है कि वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो करके। क्लियर। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या बोला जा रहा है कि किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त है। कोई चाकू है, नाइफ है आपके पास, तो उसको अगर आपको घिस करके तेज करना है, धारदार बनाना है उसको, ठीक है, तो उसमें से आपके लिए कौन सी, पत्थर ऑप्शन दिया है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। तो जाहिर सी बात है ये बेसिक चीजें हैं भाई, सब बच्चे जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानते। इसकी आंसर क्या हो जाएगी, पत्थर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते इसमें नेक्स्ट इंग्लिश में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर शार्पिंग अ नाइफ बाय ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ये स्टोन से ही हम करेंगे तब जाके वो परफेक्टली क्या होगा, ग्राइंडिंग होगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, लोटनी स्थैतिकी तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में लिखो। मतलब कौन सी बल है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ये आपको लिखते चलना है। तो मैं बता दूं, सर्पी बल का, ठीक है, सर्पी, फिर स्थैतिक बल की जो है वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर सर्पी का, फिर लोटनी बल की वैल्यू जो है उससे कम होती है। मतलब इस तरीके स्थैतिकी, सर्पी और ये करके इसकी आंसर करेक्ट हो जाएगी। घटते क्रम में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती, क्या हम एक दूसरे को रगड़ेंगे तो उष्मा उत्पन्न होती है कि नहीं, इसको आपको देख लेना। फिर सेकंड बोला जा रहा है कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में विरोध हो। ठीक है, अब देखो कबड्डी में अक्सर जो खिलाड़ी होते हैं प्लेयर्स, वो क्या करते हैं, मिट्टी रगड़ते रहते हैं। तो ऐसे करने से क्या घर्षण की विरोध होती है कि नहीं, इसको देखना है, बताना है आपको। फिर तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कसरण कहते हैं, ये आपको करना है। फिर पांचवा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है उसको लिखना है। तो इसकी ऑप्शन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो तो ऑप्शन नंबर डी जो है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। हमने ऊपर में भी देखे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार है ये, ठीक है, कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। मतलब एक ही कोई खिलौना वाली कार, छोटी सी कार। देखो बेसिक क्वेश्चंस है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, एक खिलौना वाला कार है, छोटा सा कार है, हम बचपन में हम सब खेले। अगर उस कार को ऐसे कौन सी सरफेस पर, कौन सी जगह पे हम चलाए सेम वेग से, तो वो ज्यादा अच्छे से चलेंगे, मतलब ज्यादा दूर चलेगा। तो इसकी ऑप्शन है मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर, ईंटों की सतह पर। तो इसकी ऑप्शन नंबर हम बात करें इस क्वेश्चन का तो कौन सा हो जाएगा भाई, पॉलिश की हुई संगमरमर। जाहिर सी बात है, संगमरमर का पत्थर ज्यादा चिकना रहेगा, उस पर मींस चिकना रहेगा, तो वहां पर जो हमारा फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो कम रहेगा। और घर्षण कम रहेगा तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी जो खिलौना जो है ज्यादा दूर तक चलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दे तो घर्षण क्या होगा। बहुत आसान है। क्या बोला जा रहा है, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन दी हिंग्स ऑफ द डोर, जो डोर है उस पर हम क्या लगा दे, ऑयल लगा दे। ठीक है,
तब उस पर क्या होगा। तो इसकी आंसर्स मैं नहीं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आप लोग जो है कमेंट करके बताओगे कि अगर हम दरवाजे के कब्जों पर, ठीक है, जिस पर दरवाजा टिकी हुई होती है, उन कब्जों पर अगर हम तेल लगा दे तो घर्षण बढ़ेगा, कम होगा, बिल्कुल ही एकदम जीरो हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कथन गलत है। तो सबको ध्यान से पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी गलत है भाई, आपको ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, ठीक है। गलत कौन सा है, तो हाँ भाई ये तो सही है हमारे हिसाब से, क्योंकि मैदान में अगर कोई गेंद हम डाल देंगे तो उस पर कोई ना कोई घर्षण बल काम करेगा। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल कार्य करता है, तो क्या नाव पर घर्षण बल काम करेगा कि नहीं, हाँ तो करती है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण बल लगता है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। तो इस पर कौन सी कथन जो है गलत है, तो हम 7वां की बात करें तो डी गलत है, क्योंकि पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल जो है नहीं लगता है। क्लियर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगी। मतलब इसकी कौन सी भाई, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी पिंड के भार की, ये भार है, ठीक है, भार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। तो ध्रुवों पर क्या होती, सर्वाधिक होती है भार। किसी भी पिंड की भार जो है ध्रुव पर अत्यधिक होती है। इस चीजों को बस समझते हुए चलना। आप लोग तैयारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करो कि जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोले जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द मास ऑफ अ बॉडी। तो इसकी आंसर्स हो जाएगी कि किसी भी बॉडी की मास सबसे ज्यादा कहां पर रहती है, तो इज अ मैक्सिमम एट द पोल्स, पोल्स पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। क्लियर है, किसी भी पिंड का या बॉडी का बोल सकते हैं तो उसकी मास, ठीक है। फिर 9th नंबर की क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। तो असंपर्क बल मैं आपको बताया था, तो असंपर्क बल कौन सा है भाई, इसमें घर्षण बल जो है असंपर्क बल बोला जा रहा है। तो कौन सा है, तो इसके ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा, क्योंकि 5 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर एक भी नहीं होने वाला है। तो इसका दूसरा, तीसरा और चौथा जो है, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों क्या है आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्या हो जाएगा आपका असंपर्क बल है। जबकि घर्षण बल और पेशी बल जो है संपर्क बल होती, हम इसको स्टार्टिंग में ही देख रखे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, ठीक है। गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सी कथन सत्य है। तो इसकी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगी कि गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहते, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है, गुरुत्वीय बल की वजह से इसलिए पानी बहता है, वरना पानी नहीं बहता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का मींस इसके ऑप्शन नंबर 3 ये वाली 2, 3 और 5 वाले जो है इस तरीके से इसकी करेक्ट हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पर। क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु पर 2 बल जिसमें प्रत्येक बल 20 न्यूटन का है एक ही समय लग रहा है, तो सबसे कम नेट बल कौन सा होगा। कोई किसी वस्तु पर 2 बल लग रहा है, कोई सा भी ये मान के चलो ये वस्तु है, इस पर 2 ठो बल जो है एक साथ लग रहा है, ठीक है, एक ही समय में, वो भी 20 न्यूटन का है प्रत्येक बल। तो 20-20 का, तो टोटल उसका कितनी होगी वो आपको करना है। तो 40 न्यूटन बल हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है, 40 न्यूटन बल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग देख पा रहे हैं कि कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखी पथ पर गति कर, मतलब कोई बॉल है वो लुढ़कते लुढ़कते सीधे एक रेखा पे जा रही है। इस कथन से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगी भाई, कि गेंद पर कार्य करने वाला बल जो है शून्य है, क्योंकि वो एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, तो उस पर जो बल लग रहा है वो नहीं के बराबर लग रहा है, तभी जाके वो गति करेगा। क्योंकि अगर उस पर बल लगेगा तो जाहिर सी बात है वो गेंद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। देखो, बल की सीजीएस इकाई क्या होती है, तो डाइन इसकी सीजीएस इकाई होती है, याद करते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है, क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गैस वाली जो हमारी बलून होती, गुब्बारा होती, वो ऊपर उड़ने लग जाती है ना।
तो ऐसा क्यों होता है? तो इस पर देखो, सिंपल से इसकी सटीक आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर कौन सी भाई? ऑप्शन नंबर 3। ऊपर की जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं? ऊपर जाने वाले बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज उड़ रहे हैं मतलब ऊपर ज्यादा बल लगेगा तभी वो उड़ेगा, वरना गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर रहेगा तो नीचे में जमीन में ही रहेगा। क्लियर है? फिर तो अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि हमारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रही है और आप लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चंस आएगी, इसलिए आप लोग अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें, अपना लव जो है जरूर हम तक शो करें कि आप लोग देख रहे हैं। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको और भी किस टाइप की क्वेश्चन जो है चाहिए और यूजफुल हो रही है कि नहीं, ये सब चीज जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नदी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान है, क्यों? ये बताना है आपको। तो इसकी आंसर्स की बात करें हम लोग 15 की, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए जो है, समुद्र का पानी नदी की तुलना में अधिक घना होता है, क्योंकि समुद्र के पानी में क्या होता है? घना ज्यादा होता है, इस वजह से हम वहां पर नहीं डूबते, इसलिए वहां पर तैरना क्या होती है? आसान होती है। तो ये कॉन्सेप्ट करते रहना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कौन सा मात्रक दाब का नहीं है? तो दाब की मात्रा की बात करें तो कौन सा नहीं? तो पास्कल भी है, न्यूटन मीटर, तो ये न्यूटन मीटर 1 जो है, ये जो न्यूटन मीटर है वो दाब की मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17। घर्षण को खाली स्थान के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 17 में डी इसकी आंसर है, टायरों के ऊपर खुरदुरी तली लगाने से, ठीक है। घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम स्नेहक लगाने से तो नहीं बढ़ा सकते, कैरम बोर्ड पर पाउडर लगाने से तो घर्षण बल्कि कम होती, सतह को समतल बनाने से तो घर्षण कम होगी, तो सिर्फ और सिर्फ टायरों पर खुरदरी मतलब टायर को और भी खुरदुरा बनाने से वहां पर घर्षण ज्यादा लगेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वायुमंडल दाब का मानक मान कितना है? तो वायुमंडल दाब का जो मानक मान है कितना है? 760 mm है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि दो कांच की छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती है, तो उनके मध्य बल कार्य कौन सा करेगा? ठीक है, हम कांच की छड़ को क्या कर लिए, कांच की छड़ रेशम के से रगड़ने पर, कोई रेशम का कपड़ा है उस कपड़े पर अच्छे से रगड़ देंगे, रगड़ के लटका देंगे, तब उस पर कौन सा बल काम करेगा ये बोला जा रहा है। तो उस पर जो है आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन आपके आज के इस सेशन का। गूथे हुए आटे की लोई बनाने में खाली स्थान का प्रयोग करते हैं, तो पेशी बल का प्रयोग करते हैं हम लोग। अपने पेशी, हमारी मांसपेशियां कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। गूथे हुए बल की लोई बनाने के लिए, बल की मतलब आटा गूंथ के दिया आपको, छोटा छोटा टुकड़ा गोला गोला बनाना रहता है ना बेलने से पहले, तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो पेशी बल कार्य करता है। हमारे जो पेशियां होते हैं, मांसपेशियां होते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।